डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट जिसका नाम सौम्या, कर्नाटका में पली बढ़ी और उसके बाद जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद उसके मम्मी पापा उसको लेकर के बेंगलोर आ गए एक अच्छे जॉब के सर्च में। यहाँ पर आकर के उसके फादर ने एक छोटी सी शॉप में काम करना शुरू किया और उसकी मदर ने घर में खाना बनाने का काम शुरू किया। सौम्या ये सब देखती थी। उसको लगता था कि मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ अर्निंग करनी चाहिए, बट अभी वो उतनी बड़ी नहीं हुई थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, कॉलेज जाने लगी तो उसने ये देखा कि जो उसके साथ के फ्रेंड्स थे, उसके क्लासमेट्स थे, उनको बाहर का खाना खाना पड़ता था और वो खाना तो नहीं चाहते थे। अनहेल्दी फूड, उनको लगता था कि हमें अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना है, बट कहीं ना कहीं उन्हें बाहर खाना पड़ता था, कभी कैंटीन में कभी कहीं और। तो सौम्या ने ये देखा कि इनको अनहेल्दी फूड खाना पड़ रहा है, तो उसको वहाँ पर एक नीड दिखाई दी और उस नीड को उसने अपॉर्चुनिटी की तरह रिकॉग्नाइज़ किया। यहाँ पर उसने ये सोचा, क्यों ना मैं घर से कुछ स्नैक्स बना करके लाऊं और इन लोगों को सेल करना शुरू करूं। यहाँ से उसको बिजनेस का आइडिया आ गया। अब उसने घर से अपने बिस्किट्स और बड़े ही टेस्टी स्नैक्स ला करके अपने फ्रेंड्स को सेल करने शुरू किए। उसके फ्रेंड्स ने उन स्नैक्स को बहुत पसंद किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हेल्दी थे, बल्कि इसलिए कि वो टेस्टी भी थे। अब उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ साथ, क्योंकि उसके स्नैक्स को पसंद किया जा रहा था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ साथ अपने एरिया में भी उसने सेल करना स्टार्ट किया। थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो गई उसकी। फिर उसने एक मशीन ली और उस मशीन से उसने 5 गुना ज़्यादा स्नैक्स बनाने शुरू कर दिए। अब उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम अपने अपने एरिया में मेरे स्नैक्स को अगर सेल करोगे तो मैं तुमको कुछ कमीशन दूंगी। उसके फ्रेंड्स मान गए। उन्होंने अपने अपने एरिया में, अपने नेबरहुड में उसके स्नैक्स को सेल करना शुरू किया और थोड़ा बहुत कमीशन सौम्या ने उनको देना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका बिजनेस ग्रो करने लगा और शहर के जितने भी छोटे छोटे शॉप्स थे वहाँ पर उसके स्नैक्स, वहाँ पे डिमांड आनी शुरू हो गई और उसके स्नैक्स वहाँ पर बिकने शुरू हो गए। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि सौम्या ने देखा कि कुछ नीड आ रही है और उसके बाद में उसने अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज़ किया। फिर बिज़नेस का आइडिया आया, उसके बाद में उसने अपने बिज़नेस को ग्रो किया। तो यहाँ पर उसने अपने बिज़नेस को तो ग्रो किया ही किया, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी अर्निंग का मौका दिया। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यही होते हैं। इस चैप्टर में आगे हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग आउटकम्स। Students will be able to differentiate between business and entrepreneurship, will appreciate the role and benefits of entrepreneurship, qualities of a successful entrepreneur, characteristics of entrepreneur, what is wage employment, types of business activities, then steps of starting a business. Introduction. Business is an economic activity which is related with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants. क्या होता है बिजनेस? ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, उनका कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बिजनेसेस केटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं बिजनेस। बट समटाइम्स वी फाइंड दैट देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट इज़ नीडेड एंड इज़ अवेलेबल। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट उसके अलावा पीपल की नीड कुछ और होती है। मतलब उनको
उन प्रोडक्ट्स में कुछ और ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्या होता है, दिस गैप कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी बाय सम पीपल। और कुछ लोग जो होते हैं इसी गैप को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और फिर उसमें अपना इनोवेशन डाल करके, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपने इनोवेशंस डाल करके और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और पीपल को सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। Entrepreneur. An entrepreneur is a person who tries to meet needs of a customer through new ideas or ways of doing business and makes profit in return. तो एंटरप्रेन्योर ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों की ज़रूरत को देखते हुए उसी हिसाब से उनको इस तरह की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सकें और इन रिटर्न एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिले। न्यू आइडियाज़ with which an entrepreneur adds values to a business can be of many kinds including new products. तो इसमें न्यू प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लाइक एडिंग वेराइटीज़, न्यू सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी और क्रेडिट सर्विसेज, न्यू मार्केटिंग आइडियाज़, न्यू कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज़ एंड मैनी मोर। यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और नेसेसरी है बताना। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, बट जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं लाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है और उसी के हिसाब से वो अपना काम लॉन्ग टाइम तक करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, a process of developing a business plan, launching and running a business using innovation to meet customer needs and to make profit. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी बिजनेस प्लान को डेवलप किया जाता है और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है, बिजनेस रन होता है यूजिंग इनोवेशन, यानी कि नए नए आइडियाज़ को उसमें डाला जाता है और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल किया जाता है और अपने प्रॉफिट को वो अर्न करते हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए, countries which encourage entrepreneurship have grown fast. It is therefore important to broadly define the role and benefits of the entrepreneurship. जिन कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाता है वहाँ की इकोनॉमी बहुत मतलब फास्ट ग्रो करती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू ब्रॉडली डिफाइन, तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके रोल को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है economic development. As entrepreneur create value by making available better and cheaper products and services for customer, the economy grows. Economic development कैसे होता है एंटरप्रेन्योरशिप से? एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और बहुत ही सस्ते में वो लोग प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ही बढ़िया बेस्ट सर्विसेज भी कस्टमर को देते हैं। तो इससे क्या होता है? अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करती है। देन सोशल डेवलपमेंट, as the business grows it needs more work to be done and so creates more jobs. जब भी इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स जब होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जब इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, काम उनको चाहिए होता है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। तो गुड क्वालिटी जॉब्स लीड टू मोर पीपल, तो इस तरह से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलता है और उनको अच्छे से मनी अर्न करने का मौका मिलता है और उनकी लाइफ भी अच्छी होने लगती है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, when entrepreneurs sell products like a tractor, a mobile phone, etc., it helps people live a more comfortable life. तो क्या होता है कि पीपल की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, क्या करते हैं अपने चारों तरफ जो भी इनके नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स कीप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल वेज, मतलब मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ये करते हैं और इसमें कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रॉफिट्स को ये इंक्रीज करते हैं। देन क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, देखिए सबसे पहले क्या है? पेशेंस। पेशेंस, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब होता है, किसी काम को शुरू करता है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस इस बात पर
निर्भर करते हैं कि लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं, इसलिए रिस्क भी बढ़ जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन पॉजिटिविटी, हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना यानी कि ऑप्टिमिस्ट होना, ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर सिचुएशन से कुछ लर्न करते हैं, तो इस तरह से पॉजिटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। देन हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड perseverance. If not hard working, will not get desired result. This is very very important trait. Then confidence, अगर खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो औरों पर कॉन्फिडेंस कैसे शो कर पाएंगे, कभी भी अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे अगर उनका जो है वो अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो प्रॉफिटेबल वेंचर में वो अपने बिजनेस को नहीं बदल पाएंगे। देन ओपन टू ट्रायल एंड एरर, मस्ट ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड आउट फियर ऑफ फेलियर, मतलब उनको अपने जो भी नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं, जो भी इनोवेशंस ला रहे हैं, तो उसमें उनको फ्री ऑफ फियर रहना चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए, रिस्क लेने का उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। देन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर शुड बी विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क and always open to new ideas to make his or her business grow, right? Next, characteristics of entrepreneurship, ability to take up risk लेने की ability होनी चाहिए, believe in hard work and discipline, ऑब्वियसली डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, साथ साथ हार्ड वर्किंग भी होना ही चाहिए। अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ एनहांसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए उनको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसे सपोज आप देखते हैं, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो फीडबैक लिया जाता है आपसे कि आपको फूड कैसा लगा, और आप जब फीडबैक देते हैं तो उसमें अगर कुछ कमी होती है, उनको दिखती है, तो वो अपने किसी भी डिश में अगर हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये कमी है, तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसके टेस्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देयर नीड ऑफ डिमांड इन द मार्केट, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको मार्केट की, प्रोडक्ट की, सब चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आज से 2 साल बाद कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा, या मतलब कितना यूज़ में आएगा, या जो भी नए प्रोडक्ट की तरह से डिमांड आने वाली है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो रिस्क कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क उनको लेना होता है अगर उनको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। और इसी तरह से मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो जब भी बिजनेस का आइडिया आया उसके बाद में जब प्लान बनाते हैं वो एक इफेक्टिव प्लान होना चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए। देन वेज एम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देयर आर ऑलवेज 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होती हैं, one is known as employer and the other is employee. The wage employment does not involve too much risk, but entrepreneurship involves taking certain amount of calculated risk. However, the continuity of the service in case of wage employment depends on the terms and conditions laid down in the contract between the 2 parties, and also sometimes the relationship between the employer and the employee. क्या होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर होती है, जैसे जितने घंटे काम किया उनको उसी के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको सैलरी नहीं दी जाती, उनको वेजेस दिए जाते हैं। मतलब सैलरी तो ऐसे जैसे एनुअल इनकम जो होती है वो एक तरह से वो सैलरी वो अलग है, बट वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इनको वेजेस दिए जाते हैं, इनको जितने घंटे इन्होंने काम किया होता है उसके हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं, और ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं, और उसी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, और उनको बदले में जो भी उनके बीच में फिक्स हुआ होता है अमाउंट देने के लिए, वो सब चलता है। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, The various benefits include the following. Do what you are interested in. देखिए, अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसमें फ़ायदे बहुत हैं। Do what you
आर इंटरेस्टेड इन। आप जिस किसी काम को करने में इंटरेस्टेड हैं या जिस किसी काम को करने में आपको अच्छा लगता है, आप उसी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अलाउज यू टू स्टार्ट एंड डू समथिंग यू लाइक यूजिंग योर हॉबीज एंड स्किल्स। अपने स्किल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, हॉबीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वर्क फॉर योर सेल्फ, अपने लिए काम करते हैं, एंड नॉट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए नहीं करते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन work for yourself and not for someone else. You can decide the kind of work you like to do and how you want to do it, right? Make profit for yourself. As an entrepreneur, you can decide how much money you want to earn and how you want to earn it. More risk, more profit. Even though there are risks in entrepreneurship, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो होता है, बट जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आप बड़े लेवल पे अपने इंडस्ट्री को ले जा सकते हैं और उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़: प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस एंड हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है? अ बिजनेस वेयर इज सेलर एंड बायर एक्सचेंज एन आइटम विच कैन बी सीन एंड टच्ड is called a product based business. For example, a sports shop. मतलब प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है और ये प्रोडक्ट्स टेंजिबल हैं, यू कैन टच देम। तो इस तरह का जो बिजनेस है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या है? जैसे कि मोबाइल सर्विस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आपको सर्विसेज मिलती हैं, तो ये जो है किस तरह का बिजनेस है? सर्विस बिजनेस में आएगा। हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है? इसमें हाइब्रिड बिजनेस इज वन वेयर द बिजनेस इज डूइंग बोथ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सेलिंग सर्विसेज। यहाँ पर प्रोडक्ट को भी सेल किया जा रहा है और सर्विसेज भी दी जा रही हैं। जैसे रेस्टोरेंट में क्या होता है? आप जाते हैं, वहाँ पर आप खाना खाते हैं और आप पैक करके घर भी ला सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? आपको एक तरह से उनका क्या है? बिजनेस 2 तरह से चल रहा है, वो सर्विसेज भी दे रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेड बिजनेस। अब जो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये भी 2 टाइप का है। इसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देयर आर द बिजनेस दैट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट। इसमें क्या होता है? फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। और ट्रेड बिजनेस क्या होता है? दीज बिजनेसेस बाय एंड सेल अ प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है? फैक्ट्रीज से प्रोडक्ट्स को लाया जाता है और उनको आगे बेचा जाता है। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयर हाउस एंड देन फाइनली टू द शॉप्स नियर द कस्टमर्स। ठीक है ना? फिर शॉप्स पर जाता है ये सामान बिकने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज बिजनेस इंक्लूड होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेल शॉप्स। नाउ स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया। तो वो जो हमने स्टोरी सुनी थी, स्टोरी मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडिया आया था एक नीड को देखते हुए, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया? थोड़े लेवल पे, हल्के लेवल पे स्टार्ट किया अपना बिजनेस। और फिर उसने क्या किया? गेटिंग मनी एंड मटेरियल। उसने फिर क्या किया? जो भी उसने थोड़ी बहुत अर्निंग की थी, उसने मशीन खरीदी और फिर उसके बाद अपने बिजनेस को उसने आगे ग्रो किया। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, क्या किया? कस्टमर की नीड को समझा। वहाँ पर क्या नीड थी कि उनको, बच्चों को, उसके फ्रेंड्स को हेल्दी खाना चाहिए था, हाइजीनिक खाना चाहिए था। तो वहाँ पर उसने कस्टमर की नीड को समझा और फिर इसी को ही अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विसेज। अब उसने फ्रेंड्स से पूछा, उनसे फीडबैक लिया कि आपको कैसा लग रहा है। तो अगर कहीं कुछ कमी बताई गई तो उस कमी को दूर करके फिर से अपने प्रोडक्ट में, अपने स्नैक्स में उसने इम्प्रूवमेंट किया। तो यही है सब इसके अंदर। दैट्स ऑल बच्चों, गुड बाय।